5S सिस्टम एक जापानीज सिस्टम है जिसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री हो जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, क्वालिटी हो या फिर सेफ्टी हो, इन तीनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये जो 5S सिस्टम है ये बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए अब जानते हैं कि ये 5S सिस्टम यानी कि होता क्या है। 5S सिस्टम मतलब इसमें टोटल 5S होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो चलिए अब शुरू से जानते हैं। तो सबसे पहला यस होता है, उसका स्टैंड फॉर होता है सॉर्ट। फिर उसके बाद सेकंड यस है, उसका स्टैंड फॉर होता है सेट इन ऑर्डर। फिर उसके बाद थर्ड जो यस है उसका स्टैंड फॉर होता है शाइन। फिर उसके बाद जो 4S है उसका स्टैंड फॉर होता है स्टैंडर्डाइज। और फिर उसके बाद जो 5S है उसका स्टैंड फॉर होता है सस्टेन। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला है सॉर्ट। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी वर्क प्लेस पे आप काम करते हो उस वर्क प्लेस में सबसे पहले आपको जो भी सारी चीज़ें हैं उनको सेग्रीगेट करना है, यानी कि उसमें आपको ढूंढना है कि कौन सी अनवांटेड चीज़ें हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उन सारी चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना है। और जो चीज़ें अच्छी है जिसका आपको इस्तेमाल करना है उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टोर करके रखना है। मतलब आपको जो चीज़ काम की है उसको रखना है, अच्छे से स्टोर करना है, और जो चीज़ काम की नहीं है उन सभी को आपको एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद है सेट इन ऑर्डर। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आइटम्स को यानी कि जिन चीज़ों को आपने स्टोर करके रखा है उन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पर आपको अच्छे से अरेंज करके रखना है जिसका आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो। इससे क्या होगा कि जो सारी चीज़ें हैं उसको आप इजीली एक्सेस कर सकोगे और साथ ही में उसको जल्दी से स्टोर कर पाओगे। फिर उसके बाद है शाइन। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपने अरेंज करके रखी है डेली बेसिस के ऊपर उसको आपको क्लीन करना है और आपको इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है। फिर है उसके बाद स्टैंडर्डाइज। इसमें आपको क्या करना है कि इसके पहले हमने जो 3S देखे हैं जिसमें सॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया और शाइन हो गया, इन सभी का आपको डेली रूटीन बनाना है। तो ये जो रूटीन है ये आपको डेवलप करना है। फिर उसके बाद है सस्टेन। इसमें आपको क्या करना है कि इसके पहले जो भी स्टेप हमने देखे हैं जिसमें सॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, शाइन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, इन सारे स्टेप को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है और ऐसा आपको कल्चर वहाँ पर क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमने ये टोटल 5 इयर्स देखे हैं।